अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम आपको कुछ और असूल हैं जो हमारे सिंध के इलाके में राइज हैं, उनके बारे में, उन असूलों के बारे में भी बताऊंगा। और काफ़ी अर्से से कुछ दोस्त हमसे पूछ रहे हैं जी कि जागीरी नस्ल के बारे में भी कुछ बता दें। तो आज की वीडियो में हम आपको जागीरी नस्ल के बारे में भी बताएंगे और सिंध के असूलों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, जो सिंध के असूल हैं उनमें जो सबसे पहला असूल है कि वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का पानी होता है। 5 मिनट के बाद 5 मिनट वक्फा होता है और फिर 5 मिनट के वक्फे के अंदर ही आपको दोबारा मैदान में लाना पड़ता है मुर्गे को। और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक वहाँ पे हार जीत ना हो जाए। दोस्तों, 15 पानी लड़ जाए, 20 पानी लड़ जाए, हर 5 मिनट के बाद आपको लाना पड़ेगा मुर्गा मैदान में। एक तो ये असूल है। दूसरा, वहाँ पे जो सबसे अच्छा असूल है कि चेक का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा शोर पड़ता है कि जी चेक करो चेक करो। अक्सर इसी वजह से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं बंदों की आपस में। तो वहाँ पे तो ये चेकिंग वाला सिलसिला ही कोई नहीं। मैदान में मुर्गा गिर भी जाए तो आप चेक नहीं कर सकते जब तक वो खुद अगला बंदा हार के उठा ना ले, या फिर पानी पे जाने के बाद जब 5 मिनट के बाद वापस लाएंगे तो मैदान में छोड़ने से पहले आपको उसको चेक करा सकते हैं। इसमें थोड़ा नेगेटिव पहलू भी हैं कि कई मुर्गे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो भी उसको उठाते नहीं हैं। तो ये है, लेकिन इसमें जो बंदों के झगड़े हैं वो नहीं होते कम अज़ कम। सिंध के असूल की ये बात सबसे अच्छी है। वहाँ पे नलकियों पे किल लगाकर मुर्गे जो है मैदान में छोड़े जाते हैं। लोहे वाली हंगियाँ और ये जो चीज़ें हैं इन पे पाबंदी है। इस लिहाज से उनके किलों का स्टाइल और वो जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे लेकर वगैरह लगाकर पंजाब में हर जगह पे झगड़ा होता है, ये रोला वहाँ पे नहीं है। यानी जहर वाले किलों का कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे तकरीबन। तो इस लिहाज से वो ठीक है। अब आपको जागीरी मुर्गों के बारे में बताते हैं जितना हमारे नॉलेज में है। बड़े मुर्गे होकर तेज और फुर्तीले मुर्गे हैं जागीरी, जो हमने देखे हैं लाल कलर में, पीले और रेड में, दोनों में। खड़ी तख्ती के मुर्गे हैं, थोड़ी सी दुम उनकी खड़ी होती है और गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है। बहुत तेज लड़ते हैं सर से, साइडों से। गले भी लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मुर्गे को अपनी नोक की मदद से रोकते हैं। तेज उड़ने वाले मुर्गे हैं जागीरी। इंतहाई खूबसूरत मुर्गे हैं, पीली नोक नली में हैं। और दोस्तों, एक बात आपको यह भी बताता चलूं कि जागीरी कोई नस्ल नहीं है। जागीर वहाँ की एक जगह का नाम है, इसी निस्बत से इनको जागीरी कहा जाता है। उसमें मुख्तलिफ रंगों के मुर्गे हैं। ये नहीं है कि एक जैसे मैं कह रहा हूँ कि लाल रंग के हैं, या आपको कह रहा हूँ कि कलेजी कलर के हैं, या खूबसूरत चिट्टे कलर के मुर्गे हैं। रंग उनमें तकरीबन, जिन दोस्तों से हमारा राब्ता है, हमने हर रंग के मुर्गे वहाँ पे देखे हैं। लेकिन जो मुझे पसंद आए हैं, जो अच्छे लगे हैं, वो लाल और पीले और लाल का जो मिक्स है वो हैं। दोस्तों, ये इंतहाई फुर्तीले मुर्गे हैं दूसरे मुर्गों की निस्बत। बड़े मुर्गे होकर 32, 3300, 3400 होकर भी इनकी उड़ान जो है बहुत तेज़ है। और खारबाज भी ये दूसरे मुर्गों की निस्बत, जो सिंधी मुर्गे हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा खारबाज हैं। तो पूरे सिंध में ये मुर्गे मशहूर हैं अपने क्रॉसों की वजह से और अपनी लड़ाई की वजह से। सिंध में बाज़ दोस्तों ने हमसे बार बार ये रिक्वेस्ट की है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद तो सिंधी मुर्गे रखे नहीं है, दोस्तों के पास ही देखे हैं। या इज़्ज़त माब सरदार लाल जान जुनेजो से जो मैंने इनके बारे में सुना था वो मालूमात आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा
उन्होंने हमको बताया था कि जी उनके पास नीले रंग के मुर्गे हैं, पुराने मुर्गे हैं और बहुत मशहूर मुर्गे हैं सलेटी, थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी करते हैं और उनका पर जिसमें भी है तो वो बहुत आउट क्लास के फाइटर बर्ड्स हैं, बड़े कद में अच्छे मुर्गे। दोस्तों, शौक जो है ये किसी की मिरास नहीं है। इसी तरह जागीरी मुर्गे भी किसी एक बंदे के मशहूर नहीं है। उस इलाके के जिसको जागीर का नाम दिया गया है उसके सारे ही वहाँ के रहने वाले जिन जिन के पास मुर्गे हैं वो तकरीबन सारे ही मुर्गे जो हैं अच्छे हैं, क्योंकि जब भी सिंध के वडेरों से यारों दोस्तों से पूछा है वो कहते हैं कि जागीर में हमने मुर्गा ख़रीदा है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़लानी नस्ल का फ़लाने बंदे के पास एक मुर्गा था और ये इसके ख़ानदान के मुर्गे ला, वो कहते हैं जागीर से ख़रीदा है, इसी निस्बत से इनको जागीरी कहा जाता है। दुम जो है इनकी मामूली सी उठी हुई होती है, बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं अकड़ कर, ऐसे अकड़ कर खड़े होते हैं जैसे कबूतरबाज जो है वो कहते हैं ना कि टेढ़ी कबूतर बैठा हुआ, तो ऐसे अकड़ के बैठा होता है कि जैसे उसकी दूसरे कबूतरों पे नज़र ही नहीं पड़ती। इसी तरीके से जागीरी मुर्गों का भी ऐसा ही है कि जब ये आप छोड़ते हैं तो ये ऐसे अकड़ के खड़े होते हैं ना कि बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। और दुम जो है इनकी वो इतनी उठी हुई होती है उस टाइम ना कि बंदा कहता है कि बिल्कुल खड़दुम्मा है। दोस्तों, सिंध का जो शौक है ये बरसों पुराना है और वहाँ पे बहुत अच्छा शौक किया जा रहा है। माँ सिवाय एक दो चीज़ों के जिनसे मुझे इख्तलाफ है, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं कहता हूँ कि यार जब एक मुर्गा गिर जाता है तो दूसरे बंदे को उठा लेना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा हमने देखा है कि वही गिरा हुआ मुर्गा सिंध वाला वो जब पानी करके लाते हैं तो वही ठीक हो जाता है और दूसरे को गिरा देता है, कई दफ़ा ये देखा है। लेकिन हमारा जो शौक है, ठीक है हम मुर्गे लड़ाते हम भी हैं, हम कोशिश करते हैं कि जी मुर्गा जब हमारा लड़ाई के काबिल ना रहे इस तरीके से बैठ जाए तो उठा लेना चाहिए। तो न्यू शौकीन जो हैं हम तो उनको यही पैगाम देंगे कि अव्वल तो वो मुर्गे जो है घर में रखें, शौक की हद तक लड़ाएं ना। मैं खुद लड़ाता हूँ लेकिन मैं भी खुद इसको एक अच्छा फेल नहीं समझता। तो आदत है, छूट नहीं रही है मेरे से, तो आपके लिए मेरा ये पैगाम है कि अव्वल तो कोशिश करें मुर्गबानी जो है करें, मुर्गबाजी से परहेज़ करें। अगर लेके भी जाना है तो ये याद रखिएगा कि मुर्गा भी जान रखता है, अगर ये लड़ने के काबिल ना रहे तो दोस्तों इसको फ़ौरन उठा लो। गुनाह का काम तो पहले ही है जो हम कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम इसकी जान का तो ख्याल करें ना और इसको बचाने की कोशिश करें। इसी से शौक और शौकीन दोनों का वक़ार बढ़ेगा। तो अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।